हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TCT एग्जाम के बारे में, यानी कि जो आज का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके के इधर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बाकी शिफ्ट से देखा जाए तो यहाँ पर लेवल ठीक था इनके क्वेश्चंस का, यानी कि इतना ज्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा लेंथी थे जो कि आपको छोड़ने ही थे, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस आप पूरे टाइम कर सकते थे लेकिन आपको प्रॉब्लम हुई होगी। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इधर पूछे गए थे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन था इस तरीके से, इसमें इसका ऑर्डर पूछ रखा था। देन यहाँ से रिंग से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। एंड एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहाँ पर पूछा था कि R3 से R2 में है और आपको इसकी रैंक बतानी है। देन इससे अलग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीक्वेंस का दे रखा था। यहाँ पर कुछ इस तरीके से था, या तो यहाँ पर ऑड होगा या इवन होगा। आपको दे रखा था -1/n इवन है और ऑड 1/n पर है। तो आपको यहाँ पर बताना था कि क्या होगा, जैसे कि ऑप्शंस में था कन्वर्जेंट होगा, 0 पर कन्वर्स करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर f(x) दे रखा है। यहाँ पर आपको अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। देन एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर आपको लिमिट x y, तो हर शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन एक क्वेश्चन और था लिमिट से रिलेटेड, जो कि आप उसको आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। वो इन्फिनिटी तक लिमिट जा रही थी, उसमें बस कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको कॉमन लेकर उसमें कट कर देना था और उसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन था। देन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो m=2⁶ दे रखी है। देन आपको इसकी वैल्यू बतानी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x=r cos θ, y=r sin θ, z=gx, एंड आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इससे आगे मैक्सिमा मिनिमा से भी यहाँ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। अगर देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन था आपके सामने कि x⁻32 + y⁻32, आपको बताना था कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चेक आपको करना आता होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको, ये तरीके से आपके दोनों ही सेम क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको बताना था कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही सेम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर था SCF से रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन था, उसको आप आसानी से कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से देखने के लिए मिला था यहाँ पर। देन इससे अलग और भी क्वेश्चंस थे, रेजिड्यू के क्वेश्चंस, लगभग 3 क्वेश्चंस आपसे रेजिड्यू के पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन भी जो रेजिड्यू से पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आपके आसान क्वेश्चन थे। और अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपसे लिमिट से भी पूछा गया था, और एक आपका लिमिट से एक और था आपका फैक्टोरियल में था आपका, वो वाला क्वेश्चन ठीक से ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको जैसे आपका कल एग्जाम है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। बाकी जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंथी थे, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे आपके OD PD से जो क्वेश्चन आए थे काफी ज्यादा लेंथी थे, घुमा फिराकर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे थे। अभी तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे रह गए हैं जो कि आपके क्वेश्चंस करने में अच्छे थे और वह यहाँ पर रह गए हैं। एक आपका सब स्पेस से रिलेटेड भी आया था, उसमें आपसे पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इधर देखने के लिए मिले थे। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन ठीक थे। कंटिन्यूटी से भी एक क्वेश्चन था आपका, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल के लिए उसमें पूछ रखा था, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था। एंड अगर पार्ट 1 की बात करें तो जो पार्ट 1 था आपका, उसमें हम कह सकते हैं कि जो मैथ्स था वो कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन ठीक थे मैथ्स के, थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी हुआ था क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो मैथ्स पूछा गया था जनरल पार्ट में, यहाँ पर वो कैलकुलेटिव था, यानी कि टाइम लेने वाला था। देन जो रीजनिंग थी वो ठीक थी आपकी, आसान कह सकते हैं उसको। 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक थी रीजनिंग आपकी। और इंग्लिश जीके की बात करें, जीके थोड़ी ठीक थी और थोड़े आपके अलग क्वेश्चंस थे, तो उसको भी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी ठीक थी। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर ठीक देखने के मिले थे, पैसेज मिला था जो कि वो भी आपका ठीक था। और हिंदी में भी आपके सही क्वेश्चंस आए हैं। अगर देखेंगे तो हिंदी में भी सही पेपर यहाँ पर पूछे गए थे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे। बाकी जो पार्ट 2 है इसमें आपका जो सेक्शन 1
और लास्ट वाले जो सेक्शन है इनमें क्वेश्चन अच्छे थे, और जो बीच के 2 और 3 इसमें क्वेश्चंस आपके थोड़े हाई लेवल के पूछ रखे थे। बाकी जो सेक्शन 1 था, 4 था, 5 था, उसमें क्वेश्चंस आपके अच्छे थे। और जो आपसे पेडागोजी पूछी जा रही है वो नॉर्मली आपसे जैसे हर एग्जाम में पूछी जा रही है, इसी तरीके की यहाँ पर पेडागोजी पूछी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के आपका जो एग्जाम है वो आ रहा है। बाकी जिनके एग्जाम हो चुके हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो और वैकेंसीज आई हुई हैं। DSSB के भी फॉर्म फिल हो चुके हैं। इससे अलग KBS, NBS इन सब की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्म इसके फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आते ही मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगी, बता दूंगी इसमें आपके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। बाकी चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।